हाय एवरीवन, वेलकम टू एडु कैप्टन। तो कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों मेरे पास ना बहुत क्वेरी आ रही है कि सर कुछ ऐसा बताओ जिससे कि हमारा पेपर पूरा हो जाए। इसका मतलब बच्चों के मन में ये है कि पेपर पूरा नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं 3 घंटे उन्हें कम लग रहे हैं। देखो मैं सीबीएसई से बात करके 3 घंटों को 4 घंटे तो नहीं बढ़ा सकता, सीधी सी बात है। मैं कुछ ऐसा ज़रूर कर सकता हूँ कि उन 3 घंटों में आप ऐसे कंफर्ट में आओ कि आपको लगे कि मैं पेपर पूरा कर सकता हूँ। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए, इस टाइम मैनेजमेंट को करने के लिए इस वीडियो को गो थ्रू करते हैं, अच्छे से वीडियो को समझते हैं। सिर्फ 4 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने एग्जाम का टाइम मैनेज कर सकते हो। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, हर एक स्टेप्स को ध्यान से समझिएगा। भाई सबसे पहले 4 स्टेप्स टू मैनेज द टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। चलिए भाई, ये कंटेंट मैंने आपके लिए तैयार करा जिन 4 स्टेप्स में आप अपने एग्जाम को अच्छे से कर सकते हो। इनको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है जब मैं एग्जाम करता हूँ, या क्या मैं अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले माइंड मेकअप कर लो। कैसे करना है अभी बताता हूँ। यूटिलाइज करो रीडिंग टाइम को, सेक्शन वाइज अप्रोच करो और डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। तो इन्हीं सब कंटेंट को हम एक एक करके समझते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा माइंड मेकअप। देखो भाई, बच्चे का क्या होता है, एग्जाम में बैठते हैं मुझे 100 नंबर का करना है। बहुत ध्यान से सुनना, आप चाहे टॉपर हो चाहे आप कुछ भी हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर करना है, वैसे 80 मार्क्स का आ रहा है मुझे पता है, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। मान लो आपको 100% पेपर अटैम्प्ट करना है, आप करो, नो प्रॉब्लम। बट ये चीज़ पहले से दिमाग में मत रखो। इससे क्या होता है ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ जाती है बीच में। अगर आपको लगता है टाइम कम रह गया, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन कहीं ना कहीं टाइम जो होता है वो मैनेजेबल होता है। जैसे मान लो आपके 10 एमसीक्यू रह रहे हैं और आपके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो कई बार वो 10 एमसीक्यू 5 मिनट में हो सकते हैं, बट वो पैनिक जो क्रिएट होता है ना, उस वजह से वो हो ही नहीं पाते। तो आपको माइंड ऐसे मेकअप करना है कि मेरे को पहले से नहीं सोच के आना एग्जाम में कि मैं 100 का करूंगा। जितना मैंने पढ़ना था मैं पढ़ के आ चुका हूँ। सुबह 11 मार्च को 10:30 बजे जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, वैसे तो आप 10 बजे ही बैठ जाओगे और 10:15 पे आपका क्वेश्चन पेपर आपके पास आ जाएगा। उससे पहले जो आपने पढ़ लिया बस उसी पे फोकस करो। और अब आपको हर एक क्वेश्चन का पेपर देना है। बिल्कुल भी नहीं सोचना दिमाग में कि मुझे पूरा पेपर करना है, वो अपने आप होगा, वो अपने आप होगा। आपका होना चाहिए ये क्वेश्चन मेरे सामने है, मुझे इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। क्या ये बात समझ में आई? माइंड मेकअप कर लेना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है बस उसे निपटाते चलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं यूटिलाइज द रीडिंग टाइम, बेटा ये मेरे ना जब मैं एग्ज़ाम करता था या मैं कभी भी किसी बच्चे को बताता हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन अ मैथ एग्जामिनेशन। मैं सिर्फ मैथ्स की बात करूंगा, किसी और सब्जेक्ट की नहीं। तो इसमें मैं 3 पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूँ। डोंट लुक द होल क्वेश्चन पेपर। बच्चे बोलेंगे सर ये क्या कह दिया, हम तो पूरा पेपर ही देखते हैं सबसे पहले। भाई मेरी थ्योरी ये है, देखो मेरी सजेशन है, आपको अच्छी लगे तो समझना। आप अभी सैम्पल पेपर दोगे ना घर पे बैठ के, मतलब प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें भी एक बार ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखना। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर देखना ही नहीं है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर ना आप थ्रू आउट द एग्जाम 20 से 30 बार खुद ही पलटते रहते हो। तो आपको करना क्या है फिर उसमें, उन 15 मिनट में ध्यान से सुनना। ये 15 मिनट से ना आपका टाइम कैसे बढ़ेगा, बहुत ध्यान से समझना। इन 15 मिनट में आपके हाथ में आएगा क्वेश्चन पेपर और टीचर कहेगी क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। पेपर की ना जो आपके पेपर हुआ है उसको ऑन नहीं करना, पेपर को लिखना नहीं है। तो आप क्वेश्चन पेपर को मैथ में पढ़ के करोगे क्या? आपने देख लिया भाई इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन आया है, एप्लीकेशन का ये क्वेश्चन आया है, तो क्या हो गया उससे? आपने क्या क्वेश्चन कर लिया? नहीं करा। अब उसके बाद होता क्या है, जब आप पूरा पेपर देखते रहते हो या पूरा क्वेश्चन पेपर पलटते रहते हो, जैसे 10:30 बजे की घंटी बजती है ना, आपको बोलते हैं लिखना शुरू करो। अब आप लिखते नहीं हो, अब उस समय सोचते हो कि मैं कौन सा क्वेश्चन लिखूं। ये प्रॉब्लम है। तो आपको करना क्या है, आपको उन 15 मिनट के अंदर 2 चीज़ें समझ लो। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ चुन लो और उसे कर लो। 15 मिनट में आपको या तो MCQs क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप बड़े ही लाइटली आसानी से कर सकते हो। जैसे कि मेरा 3rd पॉइंट है, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन विच आर वेरी इजी। जो बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस है ना, उन्हें अच्छे से कर लो। सर कैसे कर लें बिल्कुल ईजी क्वेश्चन? भाई देखो 20 मार्क्स के MCQ हैं, ठीक है ना, जिसमें 18 MCQ हैं और 2 आपका असर्शन और रीज़न है। वो मैं समझाऊंगा आगे की वीडियोस में कैसे उन्हें करते हैं। अब इनमें करना क्या है ये डिटेल में समझेंगे। बस बात यहाँ पर ये है, उन 15 मिनट में अगर आपने 6 से 8 MCQ क्वेश्चन भी कर लिए, सर पेन तो चलाने नहीं दे रही टीचर, तो पेन मत चलाओ, पेंसिल चला लो। क्वेश्चन पेपर पे चलाने से कोई नहीं रोकता यार, कोई आप चीटिंग नहीं कर रहे, अपने आप से बात कर रहे हो। और कुछ क्वेश्चन ओरली भी हो जाते हैं डायरेक्ट, इस बात का हमेशा याद रखना। जैसे कि क्वेश्चन देखा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का, देखते ही आंसर पता है,
टिक कर लो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सॉल्यूशन आ गया, टिक कर लो। तो ऐसे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना होता है। तो एग्जाम में पहले 15 मिनट में मैं पूरा पेपर नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ 6 से 8 MCQ सॉल्व कर लूंगा। आप ज़्यादा कर लो तो आपके लिए बोनस है, सोने पे सुहागा, लेकिन अगर आप कम करते हो तो भी बोनस है, क्योंकि आपका पेपर तो 10:30 बजे शुरू होगा। ठीक है भाई, अब जैसे 10:30 बजे घंटी बजेगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या लिखना है एग्जाम में। आप एग्जाम में लिखने के लिए तैयार हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? एग्जाम में लिखने के लिए तैयार हो कि आपको क्या लिखना है। चलो भाई, इसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि केस स्टडी में पढ़ना होता है। तो केस स्टडी कैसे करनी है, क्या करनी है, वो मैं समझाऊंगा आगे वीडियोस में। बट केस स्टडी में आप बेसिकली ये देख सकते हो कि उस 15 मिनट में आप 2 केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, एक एक चीज़ें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अब आते हैं सेक्शन वाइज अप्रोच। थर्ड स्टेप मेरा था सेक्शन वाइज अप्रोच। देखो, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सेक्शन वाइज पेपर करो, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करो, बट आंसर्स को नीट एंड क्लीन रखो। बहुत ध्यान से सुनना भाई, आंसर्स को नीट एंड क्लीन रखो। जैसे आपने लिखा आंसर नंबर 1, तो वो क्लीन होना चाहिए, टीचर को दिखना चाहिए कि आंसर 1 कहाँ है। बट एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, 15 मिनट का यूटिलाइजेशन हो गया, पेपर शुरू हो गया। आप ये जो 20 MCQ क्वेश्चन करोगे ना, जिसमें 2 असर्शन और रीज़न होगा, तो बेटे इनको ना एक ही पेज पे करना। एक पेज इन द सेंस मतलब इनको सीरियल वाइज नंबर डाल देना, चाहे आप बाद में कर लेना, चाहे कहीं पर भी, स्टार्टिंग में, एंड में। जैसे आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके। पूछो क्यों? मान लो आपने एकदम से कर दिया 20वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कर दिया? 20वां। उसके नीचे आपने कर दिया 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 MCQ। अब कई बार क्या होता है, टीचर चेक कैसे कर रहा है और इसमें मार्क्स छूट गए। मैं नहीं सोच रहा ऐसा होगा, बट मान लो अगर ऐसा हो गया तो आपके लिए तो लॉस है ना। पर अगर आप MCQ एक साथ लेके चल रहे हो 2 से 3 पेज पे लगातार, तो कोई दिक्कत नहीं है कि टीचर को हर एक क्वेश्चन क्लियरली विजिबल होगा। वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद सेक्शन बी में आपके जो 5 क्वेश्चन हैं, 2-2 मार्क्स ईच, वो एक साथ आप ले सकते हो। फिर सेक्शन सी और इसी प्रकार से सेक्शन डी और आपका सेक्शन ई। अब देखो, सेक्शन ई में है केस स्टडी। यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ भाई, जब आप केस स्टडी करोगे और तो कुछ चीज़ें जब आप एग्जाम में जाके बैठ रहे हो ना, पहले से दिमाग में रखो। सर क्या बात दिमाग में रखनी है? बहुत ध्यान से सुनना भाई। अगर मेरे को पता है कि केस स्टडी में 3 ही क्वेश्चन आने हैं, जो कि 3 ही आएंगे, और तीसरे क्वेश्चन में ना चॉइस होगी, ये भी फिक्स है। मतलब पहला क्वेश्चन होगा केस स्टडी का, मान लो केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर आ गया 1, मान लो, समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक तो एक फर्स्ट पॉइंट होगा, एक सेकंड पॉइंट होगा, एक थर्ड पॉइंट होगा, और थर्ड पॉइंट में बीच में चॉइस होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आती है केस स्टडी। अब ये चीज़ आप पहले से ही दिमाग में रख लो कि जब केस स्टडी आएगी तो ऐसे, तो मुझे उस समय चीज़ों को सोचना नहीं है। अच्छा, असर्शन और रीजन के 2 क्वेश्चन आएंगे, यस और नो। तो असर्शन और रीजन के ना जो ऑप्शंस होते हैं वो हर बार फिक्स होते हैं कि ए एंड आर ट्रू एंड ए इज एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, A and R are true but A is not the explanation of R, A true R false, A false R true। ये 4 ऑप्शन फिक्स हैं, तो इनको पेपर में जाके पढ़ने की नीड नहीं होती, आप डायरेक्ट कर सकते हो। बट एक लुकआउट देना चाहो तो दे भी सकते हो। तो ये चीज़ें फिक्स हैं, यहाँ होना ही होना है, ठीक है ना। अच्छा, माइंड को मेकअप मैंने आपको बताया था, तो आपको फिक्स होना चाहिए भाई केस स्टडी में मुझे 6th चैप्टर तो दिखाई देगा ही देगा। ये आगे वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से अगर आप अपना माइंड मेकअप करके जा रहे हो, आपको पता है कि कहाँ पर क्या है, तो आधा समय ना वहाँ बच जाता है। अब बात करते हैं इस टाइम मैनेजमेंट की। उसके अंदर भाई मान लो आपको एग्जाम में मिलते हैं 180 मिनट यानी 3 घंटे, और आपके पास है कुल मिला के 80 मार्क्स का पेपर। अब 80 मार्क्स के पेपर को करो 2 से गुणा, समझना, ये हो गया 160 मिनट। पर आपके पास 180 मिनट का टाइम है, बहुत अच्छे से समझना। मैं कह रहा हूँ आपके पास 180 नहीं प्लस 15 मिनट, यानी जो रीडिंग टाइम को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। अब देखो 195 मिनट का मेरे पास टाइम है और 160 मिनट में मेरा पेपर हो सकता है अगर मैं प्रैक्टिकली समझूँ। सर कैसे? देखो मुझे भी पता है ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है पर करने में उतना अच्छा नहीं होता, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको डबल टाइम मिल जाएगा यानी 2 मिनट। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें 10 मिनट ले लो, समझो 10 मिनट। और मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन ले लिया तो फिर आप फिर से 10 मिनट ले लो। तो यानी इस 5 नंबर के 4 क्वेश्चनों को करने में अगर आपको 30 से 45 मिनट लग जाते हैं तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 40 से 45 कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है ऐसा क्योंकि आगे के क्वेश्चनों में टाइम लगेगा कम, तो इस प्रकार से मैनेज करना है। 40 से 45 मिनट कोई बुरी बात नहीं है, ले सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ 4 हैं, ठीक है, और 5 मार्क्स है तो 5 चौक 20 हो गया और डबल टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से करना। अब बच्चा बोलेगा सरवर ऐसी थोड़ी ना होता है यार बात
कई बार 10 मिनट की जगह 12 मिनट भी लग सकते हैं। तो मेरे बच्चे 1 मार्क्स के आपके पास हैं 20 क्वेश्चन, यानी एवरेजली 40 मिनट, जिसमें से 15 मिनट तो आप माइनस कर दो, वो आप यहाँ यूटिलाइज कर चुके हो। तो क्या हर क्वेश्चन में डबल मिनट लगेगा? कुछ एमसीक्यू तो ऐसे भी होंगे ना जो देखते ही हो जाएंगे, तो वहाँ का बचा हुआ 2 मिनट कहीं आगे काम आएगा। ऐसे आपको करना है। अब बोलोगे सर इतनी चीज़ें आसान होती है तो हमसे क्यों नहीं होती? भाई यहाँ पर मैंने 35 मिनट का आपके लिए स्पेस भी दे दिया। ध्यान से देखो, इस स्ट्रैटेजी पे चलने के बावजूद भी आप 35 मिनट बचा पाओगे। तो इस तरीके से चलो। और हाँ, हर क्वेश्चन के बाद 10 मिनट नहीं देखने। अगर कोई क्वेश्चन 10 की जगह 15 में हुआ है तो कोई बात नहीं, किसी आने वाले क्वेश्चन को हम फटाक से 1-1 मिनट में भी करेंगे जो शॉर्ट होंगे। इस तरीके से आपका टाइम मैनेज हो सकता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है, बच्चा क्या करता है, एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाता है एग्जाम में। जैसे कोई लेटा हुआ है ना, ये लगा हुआ है कंप्यूटर में, आप वैसे ही क्वेश्चन में लगे रहते हो। तो डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। अगर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन हो रहा है तो वेरी गुड, अगर सेकंड अटेम्प्ट लग गया तो कोई बात नहीं, बट थर्ड अटेम्प्ट पे नहीं जाओगे आप, दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। उसके बाद मेरी बात सुनना, कई बार क्या होता है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो आप दूसरी गाड़ी पे पहुंच चले जाओ और समय आने पे वो गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लो आपसे तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, आप चले गए 7वें 8वें पे, पूरा पेपर चलेगा, भूल चुके हो उसे, फिर सडनली आपको याद आया अच्छा ये क्वेश्चन भी था, यकीन मानो तब वो क्वेश्चन हो जाता है। और क्वेश्चन पेपर पे ना टिक करते हुए चलो कि हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन करना है, हो चुका है और कौन सा नहीं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें टाइम मैनेज करना है, और आप भी इसी लड़की की तरह खुश होकर बाहर आओगे एग्जाम में अगर आप इस तरीके से टाइम को मैनेज करते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। लाइक ज़रूर करिए, लाइक मुझे मोटिवेशन देता है आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने का। और हमारे एडू कैप्टन के चैनल पर आप जाइए, ऐसी बहुत वीडियोस है, अच्छे से वीडियो को समझिए और देखिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, चलिए बाय बाय।